हुकूमत ने मेरे इल्म में जो आया है कि 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया। देखो इंडिया ने अभी जो मुतासर हुए तो उन्होंने 25,000 रुपए एकड़ दे दिया है और 25,000 बनता है 65,000। वो तो जंग हार के 65,000 रुपए देते हैं, हम तो जंग जीते हुए हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करूँ आप 1,00,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से सारे छोटे लोगों का KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में सैलाब है, बुरे हालात है लोगों के। ऐसी सूरत में पेशावर में 27 सितंबर का जो जलसा PTI करने जा रही है वो कैसे करेगी? नहीं, 27 का तारीख का हमने तो वो आया है, बुनेर में आया था सैलाब 15 अगस्त को, फिर पंजाब में आ गया 25 अगस्त को, और इसलिए ज्यादा वक्त हो गए, महीने से ज्यादा हो गए। और कुछ जिले ऐसे हैं कि वहां से लोग सारे मोबिलाइज कर सकते हैं और हमारे पास कहीं से ऐसा मैसेज नहीं आया, पैगाम नहीं आया कि यहाँ से आप मजीद उसको पोस्टपोन करें, क्योंकि यहाँ से लोग मुंह नहीं कर सकते, मोबिलाइज नहीं हो सकते। तो इसलिए ये डेट हमने आखिर में रखवाई थी, अदरवाइज खान साहब ने बहुत पहले इसकी डेट दे दी। फेयर ट्रायल का मकसद ये होता है कि आप अक्यूज्ड के राइट के मुताबिक चलें, ये नहीं है कि आप कन्वीनियंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन देखें। तो होना ऐसा चाहिए था जिस तरीके से अक्यूज चाहते हैं। खान साहब इज वन ऑफ द अक्यूज्ड उस केसेस में। अगर वो चाह रहे हैं और पहले भी आप चलाते रहें तो वहां पर होना चाहिए था जिसमें खान साहब की सेटिस्फेक्शन। सर, सैलाबज़दा इलाकों में जितनी तबाही हुई है, इस वाले से हुकूमत पंजाब ने खातिर इकदाम नहीं किए, तो PTI क्या करने जा रही है? हाँ, मैं अभी गया हूँ, हमारे तरफ तो बड़ा हुआ, बुनेर में बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे आ गए और लोगों ने हमारा जो दुख दर्द में शरीक हुए तो हम अपना गम भूल गए। मैं सब लोगों को एक रिक्वेस्ट आखिर में करूंगा, मैंने 9 जिले पंजाब के देखे और मुझे एक कमी महसूस हुई है कि जिस तरीके से NGO और मुहैया हजरात को आगे बढ़कर के लोगों का हेल्प करना चाहिए था, उस तरह मैंने नहीं देखा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जरूर है हेल्प करने के लिए, लेकिन देखो हेल्प इज नेवर इनफ। लोगों को जरूरत है, उनको चारे की जरूरत है, उनको दवाइयों की जरूरत है, उनको राशन की जरूरत है। वो लोग ऐसी जगह पे हैं लोग जो वहां महसूर हो चुके हैं, वहां पानी है, वो पानी अगर है तो उनके मवेशियां कहाँ जाके कोई चराने के लिए कहाँ लेके जाए, उसकी फसलें तबाह हो गई। ये फसल जो उनकी तबाह हुई है उसके साथ आइंदा आने वाली फसल भी तबाह होगी। जब पाकिस्तान की कॉल आई हम सारे खड़े हो गए इंडिया के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। 6-0 से हम जो जीते हैं ना, इसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है, और ये मुमकिन हुआ कौम की यहजहती से और कौम के सपोर्ट की वजह से, और यही हमारी पॉलिसी। सऊदीया के आपस में जो माहिदा हुआ है, इसको किस देखो हमने उस पर अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जो सऊदीया का दिफा जितना मजबूत और जिस चीज़ पे उनका इंटरेस्ट हो, तो हमने हमेशा से सऊदीया को सपोर्ट किया है। वो हमारे एक ब्रदरली कंट्री है, और पाकिस्तान का इंडिया सऊदी अरब के साथ गुज़श्ता ऑलमोस्ट 80 साल पे मुहित जो ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। बैरिस्टर कौर साहब, आप चेयरमैन है PTI के। PTI क्यों हमेशा देर कर देती है? मार्का हक हुआ, PTI का देर से मौक़िफ़ आया, अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि आप फ्रंट फुट पे आते, और लेकिन आप लोगों ने फिर तखीर कर दी। नहीं, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी नहीं किया। हमने पहले वक्त राइट अवे कहा था कि जो चीज पूरे उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करती है हम उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान तो सारे उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान एक कला की तरह किरदार अदा करता है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और खासकर सऊदी अरब के लिए। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ हमारा एक ताल्लुक है, और खान साहब का एक स्पेशल ताल्लुक था किंग सलमान के साथ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ, वो भी है। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती तो हम कंट्री टू कंट्री बात करते हैं, और पाकिस्तान की सऊदी की मजबूती अगर किसी भी दिफा में, तो हम सारे इस बात पे बहुत खुश हैं। जहां तक मारे का हक का ताल्लुक है, तो देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरन सपोर्ट किया था, और बड़ा बेहतरीन सपोर्ट दिया था, और बड़ा क्रिटिकल वक्त पे हमने सपोर्ट दिया था। हमने असम्बली में भी सपोर्ट किया, हमने बाहर भी सपोर्ट किया, और ये इसमें हम किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।